कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। अब एससी एसटी के रिजर्वेशन में बन सकेगी सब कैटेगरी। 2004 के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणियों के लिए उपवर्गीकरण को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब राज्य सरकार पिछड़े लोगों में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सब कैटेगरी की अनुमति देते समय राज्य किसी उपश्रेणी के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। साथ ही राज्य को उपश्रेणी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजनीय आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि 6 राहें जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई है। सीजेआई ने कहा है कि हम में से अधिकांश ने ईवी चेन्नई के फैसले को खारिज कर दिया है और हम मानते हैं कि उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से माना कि आरक्षित वर्गों यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। सीजेआई ने कहा है कि सबसे निचले स्तर पर भी वर्ग के लोगों के साथ संघर्ष उनके प्रतिनिधित्व के साथ खत्म नहीं होता है। सीजेआई ने यह भी कहा है कि चेन्नई के 2004 के फैसले को खारिज किया जाता है कि अनुसूचित वर्गों को उपवर्गीकरण अस्वीकार्य है। दरअसल 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और ईवी चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चेन्नई फैसले में कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है।